वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम मास्टर। तो फ्रेंड, आपका एग्जाम मास्टर में अभिनंदन है। तो आज हमारा भारत के वन के पार्ट 1 है। तो आइए देख लेते हैं भारत में वन कितना है और किस क्षेत्र में है। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में भारत में वन दिवस मनाया जाता है। प्रश्न अगला है आपका, वनों के किस हेतु कौन सी नीति चलाई गई है। राष्ट्रीय वन नीति चलाई गई है। प्रश्न नंबर अगला हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब हुआ था। 1952 को राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ हुआ था। तो फ्रेंड, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था। चिपको आंदोलन। तो आप लोग जानते होंगे फ्रेंड कि इससे औरतें जो भी थी वह पेड़ पौधों से चिपक जाती थी ताकि उसकी कटाव ना होने पाए। तो हमारा अगला प्रश्न है आपका, चिपको आंदोलन किसने चलाया था। सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया था। प्रश्न अगला है, चिपको आंदोलन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राइट लिवलीहुड पुरस्कार से चिपको आंदोलन को सम्मानित किया गया था। प्रश्न आपका अगला हो जाएगा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। प्रश्न अगला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना 1981 ईस्वी को भोपाल में की गई थी। प्रश्न अगला है, राष्ट्रीय वन नीति का अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन आवश्यक है। 33% क्षेत्र पर क्या है, वन आवश्यक है। तो प्रश्न अगला देख लेते हैं हम, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है। देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है। प्रश्न अगला है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पे है। नागपुर। नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है। प्रश्न अगला है, वन महोत्सव के जनक कौन हैं। के एम मुंशी। के एम मुंशी को वन महोत्सव के जनक क्या कहा जाता है। प्रश्न अगला है आपका, भारत में वनों की ताज़ा रिपोर्ट कौन जारी करता है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग भारत में वनों की ताज़ा रिपोर्ट को जारी करता है। प्रश्न अगला है, भारत में फिलहाल कितने प्रतिशत भाग पर वन स्थित है। 23.81% पर वन स्थित है। लेकिन हमें कितना चाहिए वन, भारत में लगभग 33% पर वन चाहिए, लेकिन कितना है आपका 23.1% पर आपका वन स्थित है। प्रश्न अगला है आपका, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है। मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न अगला है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी। 1981 को भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। प्रश्न अगला है, भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। उसराज पतझड़ वन पाए जाते हैं। प्रश्न अगला है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं। कर्नाटक। कर्नाटक में भारत में चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। प्रश्न अगला है, साइलेंट वैली कहाँ पे है। केरल में। केरल में क्या है, साइलेंट वैली है। ये रेलवे एग्जाम में 2018 में आया था फ्रेंड, ध्यान दीजिएंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइलेंट वैली कहाँ पे है, केरल में है। प्रश्न अगला है, फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है। देहरादून उत्तराखंड में। उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। इस क्वेश्चन को एकदम आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपको 2018 में आया था, 16 में एनटीपीसी में आया था फ्रेंड। तो अगला फ्रेंड क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है। कर्नाटक। कर्नाटक राज्य शहतूत रेशम की उत्पादित करता है। प्रश्न अगला है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन से हैं। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। प्रश्न अगला है, भारत में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रतिशत कितना है। 93% व 7%। प्रश्न अगला है आपका है, भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है। पतझड़ वन। पतझड़ वन भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति है। प्रश्न अगला देख लेंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। प्रश्न अगला है, भारत वन रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में विश्व के वनों का कितना प्रतिशत है। केवल 3%। ध्यान लेंगे, सिर्फ 3% है। किसके अनुसार, 2011 के अनुसार। प्रश्न अगला है, भारत में किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। हरियाणा में। हरियाणा राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। प्रश्न अगला है, भारत के पश्चिम घाट पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। सदाहरित। भारत के पश्चिमी घाट पर सदाहरित वन पाए जाते हैं। प्रश्न अगला है आपका,
दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से लिख लेंगे, नोट कर लीजिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न अगला है आपका है, वनों की दृष्टि से भारत के शीर्ष 3 राज्यों का आरोही क्रम बताइए। पहला आपका क्वेश्चन है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा वृक्ष सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में नहीं आता है? मगोहनी। मगोहनी वृक्ष सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में नहीं आता है। प्रश्न अगला है, कितनी ऊंचाई के बाद हिमाचल पर वनस्पति नहीं उगती है? 6000 मीटर की ऊंचाई के बाद हिमाचल पर वनस्पति अर्थात पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। प्रश्न अगला आपका है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? सुंदरी वृक्ष के कारण। प्रश्न अगला आपका है, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन से हैं? पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट। प्रश्न अगला आपका है, भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पलाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? उत्तर हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। प्रश्न आपका अगला है, जिस स्थान पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर औसत वर्ष होता है वहाँ किस प्रकार का वन पाए जाते हैं? उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। प्रश्न अगला आपका है, केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा कब की थी? 1988 में की थी। केंद्र सरकार ने नई वन की नीति कब घोषणा की थी? 1988 में की थी। तो फ्रेंड, आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत। हम इसका पार्ट 2 बहुत जल्द लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।